दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम अपन सरोकार में हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। एखन मधेश के राजनीति में कही वा मधेसी दल सब के बीच में एक नया तरंग उत्पन्न भेल छै। राजपा नेपालक शीर्ष नेता राजेन्द्र महतो तहिना समाजवादी पार्टी नेपालक राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच के जनकपुर के वार्ता नया तरंग लेने छै राजनीति में। फेर से राजपा नेपाल आ समाजवादी पार्टी नेपाल बीच एकता होबाक बात एकटा सरगर्मी बढ़ि गेल छै। वास्तव में एकता हेतै कि नहीं, दुनू गोटे नेता पॉजिटिव टिप्पणी करै छथिन जे वास्तव में हमरा सबके वार्ता भेल आ एकता के लेल आब प्रयास कयल जेतै। इहो समाचार आबि रहल छै जे आगामी कार्तिक महीना भितरे एकता के प्रयास कयल जा रहल छै। तकर बाद एखन प्रदेश नंबर 2 में बजट भाषण भेलैया। बजट केहन छै यावत विषय में बातचीत करबाक लेल आजुक हमरा सबक अतिथि छथि। कार्यक्रम में अपन सरोकार में समाजवादी पार्टी नेपाल के संसदीय दलक उपनेता में किछुए दिन पूर्व चयन भेल छथि। तहिना स्वच्छता अभियानी छथि। नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा शाखा के अध्यक्ष रह चुकल छथिन रामाशीष यादव जी। हिनका संगे बातचीत करब। सर स्वागत इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद और संपूर्ण श्रोता के हम नमन करै छी, दर्शक के नमन करै छी। शुरुआत करै छी सर, एखन सबसे गरम विषय अपने के पार्टी समाजवादी पार्टी नेपाल आ राजपा नेपाल बीच एकता होबाक बात में दोनों पार्टी के शीर्ष नेता के वार्ता भेलैया। कतेक सत्य बात छी? सत्य से बेसी आवश्यक अछि। हमरा बुझाइया समाजवादी पार्टी नेपाल और राजपा नेपाल ई दुनू पार्टी के एकता हुए से मधेसी जनता सेहो चाहै छै। और अखन वर्तमान जे नेपाली राजनीतिक परिवेश अछि ताहि परिवेश में भी देखबै तऽ नया शक्ति के साथ समाजवादी पार्टी के एकीकरण भेलैया। समाजवादी पार्टी चाहै छै जे जते भी छोट पार्टी अछि खास कऽ के अधिकार सब वंचित जकरा नेपाल के बड़का पार्टी कांग्रेस और कम्युनिस्ट किनारा लगा देने हैं, ती जतेक भी अधिकार विहीन अछि आखिर मुद्दा घुमा फिरा के एके छै। और दोसर जे उ सब चाहै छै थ्रेश होल्ड, तऽ थ्रेश होल्ड लगा ले तऽ 5% पहुँचनाइयो मुश्किल भऽ जेतै। और दोसर बात उ थ्रेश होल्ड लगावे आ नहीं लगावे लेकिन वैकल्पिक शक्ति के रूप में आबो पड़ते। तो हमरा भैया मधेशवादी नेता सब बड़ा गंभीर भऽ कऽ मधेश आंदोलन के जनक कही या संहिता के जननी कही हमर सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव जी और मधेश के एक क्रांतिकारी धार के नेता कही जे राजपा के शीर्षस्थ नेता राजेन्द्र महतो जी, ई दुनू गोटे बीच जे जनकपुर में जे किछ बात भेलैया। ओना तऽ अध्यक्ष जी काठमांडू में सेहो ठाकुर जी के साथ सेहो बात भेलै, महान ठाकुर जी के बात, तऽ निश्चय ही बात अहाँ के आगाड़ी बढ़ि रहल है। और एहि के लेल इंटरनल कमिटियो गठन कयल गेलै जे कमिटी इंटरनल अहाँ के बात कर रहे राजपा और समाजवादी पार्टी के दुनू के बीच के नेता के। तो हमरा बुझाइ जे से ई विकल्प नहीं अछि और वैकल्पिक शक्ति के रूप में आबीटा पड़ते। बाबूराम नेतृत्व के नया शक्ति पार्टी अपने सबके पार्टी में मिल गेला के बाद ई एकता और सहज हेतै कि जटिल हेतै? आब कियाक तऽ बाबूराम संगे मिलला के बाद असंतुष्टि सेहो छै अपने सबके तत्कालीन फोरम नेपाल में। नहीं, फोरम नेपाल में असंतुष्टि नहीं छै। हमरा जे बुझाइए असंतुष्टि एहि दुआरे नहीं है जहाँ के डॉक्टर बाबूराम भट्टराई राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के मायने कैलखिन ग, लेकिन सीनियरिटी के हिसाब से उनका परिषद के अध्यक्ष बनायल गेलै, लेकिन वो स्वीकारने छथिन जे आब के नेता हमर नेता उपेन्द्र यादव। और अपने के जखन राजेन्द्र महतो जी के भी चर्चा होइ छै दुनू गोटे के, तऽ इससे पहले भी बहुत प्रयास भेल रहे। एक जगह चर्चा रही चलल जे के अहाँ के सर्वमान्य नेता महंत ठाकुर जी के बनायल जाए और कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव के बनायल जाए और महासचिव राजेन्द्र महतो जी के बनायल जाए। तो कतौ न कतौ वहाँ की चर्चा परिचर्चा बेर बेर अपने के उठ रहा है और मधेसी जनता के भावना भी है। कारण जै हम सब जै शासक के विरुद्ध लड़ रहा छी वो शासक बहुत ही मजबूत है और वही देश के विकास के लेल उ सब एक नहीं है। एहि देश के खजाना के लूटऽ के लेल, एहि देश के दरिद्र बनावऽ के लेल अहाँ के कांग्रेस और कम्युनिस्ट के नेता सब एक के नाम के से कोई नीति और सिद्धांत नहीं है। विशुद्ध रूप से कही तो जो इनका सबके नीति और सिद्धांत रहते विश्वव्यापी हरेक राजनीतिक दल देखियो तो 3टा विचारधारा पर चले छे, समाजवाद, साम्यवाद और पूंजीवाद। हम कहब कांग्रेस और कम्युनिस्ट के नेपाल के कोई धार नहीं है।
एकरा सबके केटा धार है जे देश के जग के कमजोर कर दी, खोखलो राष्ट्रवाद के नारा दी और नेपाल के जैसे एकटा जैसे गरीब देश के सूची में ले आई, जेकर परिणाम अहाँ देख रहल छी नेपाल के अर्थतंत्र कते कमजोर भेलै। अपने पत्रकारिता से सेहो जुड़ल रही, एकटा पार्टी के कार्यकर्ता से नेता से बेसी अपने चौतरफी बुझे छियै, सब चीज गमै छियै। एखन धरि के राजेंद्र महतो आ उपेंद्र यादव के जे राजनीति में एकटा अलग अलग धार छै, अपने के कतेक संतोष बुझाय वा विश्वास बुझाय जे ई एकटा संभव हेतै? नहीं, धार अलग अलग हमरा नहीं बुझाइए। देखियो मधेश बादे छै, लेकिन ओहू में अलग अलग धार दुनू आदमी के नहीं छै, देखल दुनू जाइ में छै। धार अहाँ के दुनू पार्टी के देखबी तो बहुत हद तक अहाँ के मिले छै। मधेश के वृत्त में की छै जे ई दूटा नेता एक भ गेलै तऽ मधेश के लेल अजगुत होते आ सकारात्मक होते, दुनू प्रतिक्रिया छै। देखियो आई के दिन में अगर मधेसी जनता के दिल में कही तो कतौ न कतौ वहाँ के जे है से उपेंद्र यादव जी अहाँ के जे है से एकटा नेल्सन मंडेला के रूप में उभरले, जहिया वो अंतरिम संविधान के फाड़ि देलखिन और तेकर बाद मधेश में अहाँ के जे है से पूरे देश में अहाँ के जंग शुरू भेलै। लेकिन वही आंदोलन के बल देव के लेल देरे से अयलथि, मोहन ठाकुर जी अयलथि, राजेंद्र महतो जी अयलथि, और राजेंद्र महतो जी के आनाई, एकटा गांधीवादी नेता मोहन ठाकुर जी के आनाई और ई क्रांतिकारी नेता सबके जैसे आनाई जे विचार से भी धनी अछि। आई के दिन में मधेशवादी नेता के नॉलेज देखियो, ज्ञान देखियो, तो ज्ञान में हमरा नहीं बुझाय जैसे आर खसवादी नेता सब टिकते, जे नॉलेज देखियो। तमाम मधेसी जनता भी चाहे छे जे ई मधेशवादी नेता सब एक रहे, तब अपने के जैसे गंतव्य जे गंतव्य इस आंदोलन के वो अपने के पूरा है। मतलब सकारात्मक रही, एकता भ सके। बिल्कुल बिल्कुल, ई प्रेशर सेहो छै। हमरा बुझाइए जे एकर विकल्पो नहीं छै, ई निर्विकल्प छै आ ताहि दुआरे एकर प्रयास अहाँ के शुरू छै। दोसर में लोग कहे छै जे ई नेता सब मधेसी नेता के तुरंते कह देलक पद लोलुपता, तो सबसे आश्चर्य अहाँ के लागत जो पद लोलुपता के बात रहते तो अखन हमर सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष नया शक्ति से कोई एकता करे के कोनो जरूरी नहीं छले। नया शक्ति से एकता करे के मतलब सीधा अछि जे एकटा देश के नाली बेली जाना वाला व्यक्ति, अर्थतंत्र के ज्ञाता और वो जनयुद्ध के सूत्रधार के व्यक्ति यहाँ के जे से राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र जी के साथ में सहकार्य करे के लेल पार्टी के एकता केलखिन, तो कतौ न कतौ सब चौक गेल छै। पृथक वैकल्पिक शक्ति के लेल आधार तय भ रहल छै। बिल्कुल, एकटा वैकल्पिक शक्ति के रूप में अति और धारपड़ाई के फिर जरूरी न है। उदाहरण के लिए हम भारत के देव चाहे छी जे 1986 6 अप्रैल के दिन बीजेपी के जन्म भेल छै। अब ऐसे अंदाज कल जाए 39 वर्ष लगले कांग्रेस के परास्त करे में, बीजेपी के 39 वर्ष लगले। पंचनिष्ठा के साथ भारतीय जनता पार्टी के जन्म भेल रहे, उदय भेल रहे, और 39 वर्ष में कांग्रेस को बैकफुट पर ले गया। अखन तो बिल्कुल कही तो अखन समाजवादी पार्टी भी नया, राजपा पार्टी भी नया, ऐ पार्टी सबके बीजेपी जगह पंचनिष्ठा के साथ आगू बढ़ पड़ते, और पंचनिष्ठा में जे अहाँ के संहिता के सर्वोपरि स्थान में रखा पड़ते। आप कनिक अपने के बारे में बातचीत करी। अपने एकटा व्यक्तित्व के हिसाब से प्रदेश सभा में निर्वाचित भेले, प्रत्यक्ष चुनाव जीतलिए, सब आदमी के मतलब कार्य विभाजन कयल गेले, जिम्मेवारी देल गेले, लेकिन अपने छूट गेल रहिए। कनिक 1-1.5 साल के गैप के बाद संसदीय दल के उपनेता बनल छी, कतिक संकेत छै? नहीं, एकटा छै अपने के देखियो छूट नहीं गेल रहिए, की होइ छै अपने के पार्टी में पार्टी नेतृत्व के ध्यान पहुँचे के रहे छै, और कोन समय में कखन आवश्यकता होइ छै वो नेतृत्व अहाँ के सोचे छै। हमरा बुझाय जे से हमर सबके राष्ट्रीय अध्यक्ष अखन के मुख्यमंत्री देखलखिन जे ई व्यक्ति क्षमतावान अछि, ई व्यक्ति के अगर ई स्थान देल जाए तो बहुत हद तक जे है से जे उद्देश्य इस पार्टी के, जे उद्देश्य इस सरकार के, वो वहाँ के कतौ न कतौ जे है से पूरा होते कि। तो हमरा बुझाय जैसे ई पार्टी सोचे के निर्णय कलकै है, और हमरा बुझाय जे है से एकटा पार्टी के सिपाही के हिसाब से हाँ कोनो भी नेता के काम करे के चाहिए। आई भारतीय जनता पार्टी में एक से एक दिग्गज अछि, लेकिन फ्रंट में के रहे छै? वह अमित शाह के स्ट्रेटजी, प्लानिंग और मोदी जी के व्यक्तित्व, मोदी जी के चेहरा, ये दूटा मात्र अपने के जैसे
अजय बहुमत बीजेपी के लाइफ दिल के और बाकी जे दोसर श्रेणी के नेता अछि ओ नेता सबके सहकार्य तो अहूठमन अपना सबके मधेशवादी नेता में एकर कमी हम देखे छी तुरंते उगता गेल उगताई के जरूरी न है लंबा रेस के यहाँ के जैसे राजनीतिक में हड़बड़ाई के जरूरी न है राजनीतिक एक पवित्र सेवा बुझे के चाहिए लेकिन राजनीतिक एक पेशा बुझ लेबे तो राजनीतिक लंबा नहीं जाए। उपेंद्र जी आ राजेंद्र जी के जे एक वार्ता भेल में दोसर बात की आबि रहल छै जे मंत्री परिषद फेरबदल होना सकने संकेत के किछु मीडिया सब में आयल छै एकरा अपने की कहै छी? देखिए मंत्री परिषद फेरबदल कोनो नया बात नहीं है कारण वो तो दूटा अध्यक्ष के तो बातें छोड़ दिया और मुख्यमंत्री के आवश्यकता महसूस होती जी मंत्री बिना काम के ई मंत्री बेसी से बेसी करप्शन करते ई मंत्री के कारण से प्रदेश नंबर 2 के सरकार बदनाम भ रहा है तो मंत्री परिषद के अध्यक्ष के हिसाब से मुख्यमंत्री ओकरा हटा सके और एमे राजपा के शीर्षस्थ नेता या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र यादव जी इनका से सलाह कर जी मंत्री जी यहाँ के जैसे बिना काम के है एकर चलते जैसे मधेश मूवमेंट खराब भ रहा है सरकार के बदनामी भ रही है तो मंत्री फेरबदल कोनो नया बात नहीं वो अपने के भ सके और कहियो होइत रहे वो मुख्यमंत्री जी के इच्छा रहे लेकिन एठम तो ज्वाइंट सरकार रही तो निश्चय ही जैसे अहाँ के दोनों पार्टी के शीर्ष नेता के मुख्यमंत्री जी के सलाह लगा करते जे हमरा बुझाइए आ करे के चाहिए। आ कनि प्रसंग बदलै छी रामाशीष यादव नाम आबिते मात्र गंगा सागर स्वच्छता एकटा जे अभियान छै से तकर बाद महागंगा आरती के अथी स्मरण होइ छै एहि बेर के नीति तथा कार्यक्रम में वा कहीं बजट में से हो तो किए क गंगा सागर के लेल महागंगा आरती के लेल बजट से हो छुटियाल गेल छै की छै योजना अपने के? गंगा सागर के लेल विगत में सेहो रहे विगत के बजट वक्तव्य आ नीति तथा कार्यक्रम में गंगा सागर सौंदर्यीकरण के चर्चा रहे अहू बेर अपने के गंगा सागर के सौंदर्यीकरण के चर्चा है और गंगे सागर के ने अपने के देखबे तो मधेश के जते भी पौराणिक धार्मिक पर्यटकीय स्थल है ते सब के नीति तथा कार्यक्रम में बजट वक्तव्य में समट के कोशिश करने हैं यह इस वास्तव में संहिता जानकी मंदिर के भी सौंदर्यीकरण कैल जा से कही का करीब 49 वर्ष तक हमरा भ गेल ई कान कहियो नहीं सुनल के संघीय सरकार के वक्तव्य में संघीय सरकार के नीति तथा कार्यक्रम में कि जानकी मंदिर के भी सौंदर्यीकरण कैल जाए या मधेश के महत्वपूर्ण भूभाग के सौंदर्यीकरण कैल जाए कहियो अपने के जैसे कान नहीं सुनल के 39 वर्ष के उम्र भ गेल लेकिन संहिता के यह प्रतिफल है जखन अपन सरकार बने छे अपन शासन प्रशासन होबे के तैयारी होइ छे तखन अपन भूभाग के विकास करे के लेल अहाँ के जैसे कार्यपालिका सब अगाड़ी अबै छे योजना अहाँ के जे गंगा सागर अगर सौंदर्यीकरण भ जाए तो निश्चय ही अखन जेना लोग जनकपुर में पर्यटक अबै छथिन तो जानकी मंदिर राम मंदिर दर्शन करे छे रात में गंगा आरती अहाँ के देखै छथिन यदि ओहिठमन वाटर फाउंटेन सब भ जाए लाइटिंग भ जाए यहाँ के जे साउंड अखन है वो साउंड एकदम काम चलाऊ साउंड है लाइटो अहाँ के काम चलाऊ है लाइट एंड साउंड पूरा अहाँ जैसे अत्याधुनिक भ जाए और एकर जे गंगा सागर के एक प्रवेश द्वार भ जाए मुख्य प्रवेश द्वार गंगा सागर धनु सागर और जनक मंदिर के तीनों के जोड़ कर तो एक पर्यटक के लिए आकर्षण के केंद्र भ जेते और बीच के जे फुटपाथ बाजार है चमेना बाजार जे चमेना टाइप के बाजार सब ओहिठमन से हट जाए तो एक जे है से ओहिठमन सौंदर्यीकरण भी बढ़िया भ जेते आ हमरा भैया ई के लेल प्रोजेक्ट भी बन गेल है खाने पानी जिला खाने पानी कार्यालय शहरी विकास से एकर बनल रहे जकर जनकपुर नगर पालिका टेंडर भी कल के लेकिन हमरा भैया कोनो टेक्निकल प्रॉब्लम भेले तो ते हिसाब से प्रदेश सरकार कोशिश करे छे किछ करे के लेकिन वह स्रोत कम है और हरेक जगह आवश्यकता है लेकिन प्रदेश सरकार के कोशिश है एकटा एकर दृश्यांकन से एकर रोड मैप केना क गंगा सागर धनु सागर के एकटा डिजाइन सेहो कयल गेल छलै ओ दृश्य सामाजिक संजाल में सेहो राखल गेल छलै की भेलै ओ कतऽ हेरा गेलै नहीं वो नगर पालिका में लागल है नगर पालिका ओकर डिस्प्ले भी कल के अब स्वाभाविक रूप से नगर पालिका के करे के चाहिए वो काज सब और वो काज जे भ जेतै तऽ निश्चय ही यहाँ के जनकपुर के जेना अखन मणिमंडप जेबै तऽ चेंज मिलत प्राचीन मणिमंडप जे अछि जेठमन अपने के देखबे तो ओहिठमन के पोखरी देखबे पात निरीखन पोखर पात सरासर पोखर
बेदी ओहिठाम बनि गेल अछि, ओहिमे संघीय सरकार सेहो अपने के लगानी कर रहल है, प्रदेश सरकार एहि बेर सेहो ओहिठाम लगानी कर रहल है। तो हमरा बुझाइए जे से ई पर्यटकीय स्थल सबके डेवलपमेंट जे भऽ जायत और पर्यटक के आबऽ के सुविधा जे भऽ जेतै, जेना 6 लेंथ रोड बनि रहल है, भिठा मोड़ वाला अपने के कंप्लीट भऽ जाए, रेल अपने के चालू भऽ जाए, हवाई में जैसे नाइट विजन प्लेन अहाँ के आबऽ के तैयारी भऽ जाए, तो निश्चय ही जैसे पर्यटक एक्सेस चाहिए आबऽ के, अखन एक्सेसो ओहन नहीं छै। एक्सेस जे होते तो हमरा बुझाइए ई टूरिज्म के लिए एक हब भऽ जेतै, आ तब ई प्रदेश के आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के केओ रोकि नहीं सके। अपने संगे के वार्तालाप जारी रहते। दर्शकबिन, कार्यक्रम अपन सरकार में एखन हमरा सबक अतिथि छथि समाजवादी पार्टी नेपालक संसदीय दल प्रदेश नंबर 2 के उपनेता तहिना स्वच्छता अभियानी रामशिष यादव जी, हिनका संगे बातचीत कर रहल छी विभिन्न संदर्भ में। एखन के लेल कार्यक्रम में एक छोट व्यावसायिक विश्राम दी चलब, तकर बाद फिर से उपस्थित हैब। दर्शकबिन, पुनः स्वागत है कार्यक्रम अपन सरकार में छी। आज हमरा सबक अतिथि छथि समाजवादी पार्टी नेपालक प्रदेश नंबर 2 संसदीय दलक उपनेता रामशिष यादव जी, हिनका संगे बातचीत कर रहल छी। एखन प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत भेल बजट के विषय में बातचीत करब। प्रदेश नंबर 2 सरकार काल्हि एकटा पत्रकार के हैसियत से अपनहु समाचार लिखिए जे मधेश के विकास केना हेतै। आई वही मधेश के विकास करे के जिम्मा पहिने प्रदेश सरकार के नेतृत्व करे वाला दल के पार्टी के एक सदस्य छे, एक हिस्सा छे। अपने समृद्धि के बात करे छे प्रदेश सरकार, मुदा आर्थिक वर्ष के बजट 10% मात्रे खर्च करे छे। बिना खर्च केला पर खर्च नहीं कर सकते तो समृद्धि केना हेतै? बड़ा अहाँ के जे है गंभीर प्रश्न अछि। एकटा चीज तो सब दर्शक के जानना जरूरी अछि जे कार्यपालिका के बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होइ छै ब्यूरोक्रेसी। तो ब्यूरोक्रेसी के अहाँ के अखन मुख्यमंत्री कार्यालय के चर्चा करी तो मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव नहीं अछि। मुख्यमंत्री कार्यालय में सचिव रह के चाही। सचिव अहाँ के कम से कम 4-5 महीना से खाली छै। और मंत्रालय के भी सचिव छै लेकिन और कर्मचारी नहीं छै। और संघीय सरकार के इशारा में ई कर्मचारी सब छै। तो सबसे बड़का बाधक हम की देख लिए, अगर ईमानदारी पूर्वक कहल जाए तो कर्मचारी के अभाव। और जो कर्मचारियों छे तो कर्मचारी यहाँ के स्किल कर्मचारी नहीं छे। अब भूमि सुधार में काम करने कर्मचारी के अर्थ में पठा दीजिए सचिव बना कर, वो की करते? भूमि सुधार गुट्ठी के सचिव रहल, ओकरा पठा दीजिए सचिव बना कर अर्थ में। अर्थ के तो जानकार चाहिए न, जरा अहाँ के जैसे इकोनॉमिक्स के विषय लग अध्ययन कैल चाहिए, राजस्व में काम करने भेल जाए चाहिए, अर्थ मंत्रालय अंतर्गत के कर्मचारी के पठाबे के चाहिए। ते दुआरे एक चीज है। और दोसर कारण की है, जब मंत्रियों सबके कनी सूझबूझ के साथ काज करे के चाहिए, तेकरो कनी अभाव छै। किछ दिन पूर्व अपने सबके बजट बनावे के क्रम में सहयोग करायल अर्थविज्ञ उमा शंकर प्रसाद जी से हमरा बातचीत भेल रहे। हुनकर कहब रहन जे मेन पावर कर्मचारी के अभाव एकदम वास्तव में छै, लेकिन बजट खर्च करब में अभी 13-14 अरब रुपया खर्च करब 15 आदमी पर्याप्त छै ओहि के लेल। ई त एकटा बहानाबाजी भेलै, मंत्री सब काज नहीं कर सके छै, कर के एकटा आइडिया नहीं छै हिनका सबके। हुनका सबके कहब रहे अर्थविज्ञ एकटा छथिन, ताहि हिसाब से त ई त एकटा बहानाबाजी भेलै। सब आदमी कहै छथिन कर्मचारी कर्मचारी कर्मचारी, त हेतै किया? नहीं में ना छै अपने के, वो तो सीधे कर्मचारी देखलखिन। लेकिन सबसे बड़का महत्वपूर्ण पार्ट की होइ छै जे अपना सबके गिद्ध दृष्टि से देख रहा है केंद्र। अगर मंत्री ये सब कनिको आर्थिक कार्यविधि के विपरीत जाते, सार्वजनिक खरीदेन के विपरीत जाते, प्रदेश कॉलोनिको नहीं छल पहले, प्रदेश कॉलोनिके ही बड़ा लेट से गठन भेले। तो ये सब जो देखबे अपने के कतौ नहीं कतौ मंत्री ये सब बड़ा सोच के काम करे छे, जे ऊपर दृष्टि से देखैया। लेकिन ये एहन फेज है अखन, एहि फेज के बाद में आवे वाला जो मंत्रिमंडल होते तकरा आसान होते। ये 4-5 बड़ी समस्या है। अब जेहन 5000 कर्मचारी के आवश्यकता है, 240 कर्मचारी है, केना काम हेतै यहाँ के? ते द्वारा कर्मचारी के अभाव से अब मंत्री सबके भी कोऑर्डिनेशन जो मिले के चाहिए, कोऑर्डिनेशन के कनिक अभाव है। स्वाभाविक रूप से गठबंधन के सरकार है,
गठबंधन के सरकार में तो कनी कनी अहाँ के होइत रहे छै आ ओमे पहिल सीखे रहले आ संजोग से सब अहाँ के फर्स्टे टाइम में तो सब सीखो रहले सेहो अपने के समस्या छै सब लर्निंगे पीरियड में छै ताहि दुआरे कर्मचारी सबके जे है से जहिया एकर अपन लोक सेवा बन जेते प्रदेश के मधेश के लोक सेवा और तकर बाद एकरा अपन जे शासन प्रशासन कर्मचारी भए जेते अपन प्रहरी भए जेते तब अपने के तीव्रता में लेते लेकिन अखन तो छै अभाव ये बजट फ्रीज होबे के मुख्य कारक हमरा बुझाय तत्व जे है से इएह छै प्रदेश सरकार से प्रस्तुत भेल नीति तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन करक लेल बजट अबै छै विगत आर्थिक वर्ष के बजट आ नीति तथा कार्यक्रम बहुत फरक रहे नीति तथा कार्यक्रम एक दिस बजट दोसर दिस बजट में मंत्री सब के महत्वाकांक्षी योजना सब अपन क्षेत्र में केना के विकास होते से योजना सब तहु कारण से खर्च होबे नहीं सकले काम नहीं होबे सकले से एकटा उपराग छै नहीं सही छै ओहि समय में देखियो 3टा नीति तथा कार्यक्रम ई सरकार प्रस्तुत केलकै आ 3टा बजट अहाँ के प्रस्तुत केलकै तब पहले वाला तक चौपटे रहे दोसर अले ओहो बहुत ही बढ़िया नहीं रहे लेकिन तेसर जे आयल है जे परिमार्जन भकायल है दोसर सीधे पश्चिम रहे चल गेल और तेकर परिणामो भेलै जे बहुत एहन कामो अहाँ के नहीं भेलै आ कर्मचारियों के तो अभावे रहे तो ई सब सीख रहे तो कनी बेसिए सीख रहे कि मंत्रिमंडल वाला में देखे छिए हम सदन में कहने रही जे अपन क्षेत्र बिसरि जाओ अहाँ याद करियो 8टा जिला के पौराणिक धार्मिक ऐतिहासिक महत्व के जगह कौन है अगर हम सब सप्तरी के बात करी तो छिन्नमस्ता भगवती के माइनस नहीं कर सके छी अगर सिरहा में एकटा प्रोजेक्ट बनावे के पड़े तो सलेश फुलवाड़ी के हम सब बना सके छी आ धौनसा वासी तो निश्चय ही सौभाग्यशाली है या जानकी मंदिर से शुरू करूँ या धौनसा धाम से शुरू करूँ या जत से शुरू करूँ या परशुराम तालाब से शुरू करूँ या मणि मंडप से शुरू करूँ या दूधमती से शुरू करूँ अहू में जैसे एक दूटा राखल जाए महोत्तरी में जाए तो जलेश्वर नाथ महादेव मंदिर से शुभारंभ कल जाए सरलाही नड़ीमल ताल से शुरू कल जाए अपने के हम सब रोहतहट जाए तो राजदेवी मंदिर छथिन एकटा प्रसिद्ध ओत से शुरुआत कल जाए बाड़ा जाए तो गढ़ी माई मंदिर से शुरू करी और वीरगंज जे परसा जिला नाम पड़ल भगवान पारसनाथ के नाम पर ओत से शुरू कल जाए तो ई 8टा पॉइंट बना के अगर हम सब शुरू करी जे हम शुरू में रही करने तै हिसाब से सब नहीं केलकै एहि बेर कोशिश कैने छी लेकिन अहू बेर की कर देने छी बजट जहाँ तहाँ छिट देने छी अब प्राइम नहीं छै केने हमरा बुझाय प्राइम करे के जरूरी छै तब अपने के जे है से एकटा एहि बेर जेना प्रादेशिक स्तर के अस्पताल बनाबे के हमर सबके सोच है तो 8टा जिला अस्पताल जे चौपट अछि तो 8टा जिला अस्पताल के कनिक अपग्रेड करू आ 3टा के प्रादेशिक स्तर के बना लिए यदि 3टा के पाई नहीं है तो मध्य में जनकपुर के अहाँ के प्रादेशिक स्तर के बनायल जाए प्रत्येक वर्ष एकटा के हाँ तो एहि प्रकार के सोच नहीं अछि ई कतौ ने कतौ अपने के कार्यपालिका में रहल व्यक्तित्व के की चलि अबै छै कि हमरा क्षेत्र में नहीं पड़ल कि चलना चली छै एकरा हम अपने जिला में तेकर विरोध सदन में होइ छै सत्ता पक्ष सेहो विरोध करे छै आ प्रतिपक्ष तक करबेटा करे छै एहि बेर के बजट बहुत हद तक नीति तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन करते तब निश्चय ही पहले तो अपने के पहलका बजट में तो की भेलै जे रेड बुक कहीं परिमार्जन कल जाए छै विपक्षी सब अपने के जे है से तते तांडव कल के और विपक्षी जे है से विपक्षी के कारण से रेड बुक के परिमार्जन करऽ पड़लै और नीति तथा कार्यक्रम एक तरफ आ रेड बुक दोसर तरफ ओहि बेर के अवस्था सेहो रहे तो विपक्षी प्रतिपक्षी के भूमिका भी प्रतिपक्षी के हम बेर बेर कहै छी जे पक्ष आ विपक्ष से बेसी निष्पक्ष होके सबके कोशिश कल जाए कारण हम सब जे है से ट्रांजिट फेज में छी जे प्रदेश के बनावे के जे प्रदेश के SDI कम अछि जे प्रदेश के GDP कम अछि जे प्रदेश के GPP कम अछि तो एहन परिस्थिति में हमरा सबके जे एहि चीज के बढ़ावे के लेल आ यहाँ के ई सूचक सब होइ छै प्रदेश के आधार प्रदेश के समृद्धि प्रदेश के जनता के अहाँ के जे समृद्धि ई अपने के सूचक सब संकेत अछि आ ई सब सूचक अपने के बिलो अछि तऽ कतौ ने कतौ जे है से हमरा सबके निष्पक्ष भऽ के जाय पड़त लेकिन एहिठमन की देखै छी जेना आब एहि बेर हम मंत्री बनलै तऽ फेर मंत्री बनब कि नहीं बनब अहू कंसेप्ट से किछ के देखैत रहै छियै तऽ प्रतिपक्षी के साथ में लऽ कऽ चलऽ के कोशिश प्रतिपक्षी तऽ अहू बेर कहने छै जे बजट परंपरावादी छै कार्यान्वयन करऽ के कतौ कोनो हम सब अथी आधार नहीं देख रहल छी केना कार्यान्वयन करते छै हुनका सबके अखन तो नहीं बुझा रहल छै प्रतिपक्षी के की हम देखलिए प्रतिपक्षियो अहाँ के अनट्रेंड अछि
हम जे देखलिए सदन में प्रतिपक्षी के एकटा धार बना कर सही चीज विरोध करे के चाहिए। अब जना संसद के बात करी तो जे आदमी कानून बनेते संसद तो कानून बनबै छै ने। प्रदेश सांसद अगर रकम बहुते खर्च करे लागे तो काल्हिखिन के लिए सदन में कानून बनावे वाला रकम के खर्च करते तो कार्यपालिका अकेला बनेबे तो मंत्रिमंडल हटा दिल जाए तब केकरा अहाँ अनुगमन करबे। कानूने बनावे वाला अगर अर्थ के परिचालन हुए तो अपने के वो बढ़िया नहीं हेते तो कतौ न कतौ अहाँ के जैसे सिस्टमो नहीं मिलले आ वो समाप्त भ जेते। तो प्रतिपक्षी के एहि चीज पर कनिक हमरा विचार से अड़े के चाहिए। जना अखन 3 करोड़ भेले प्रदेश सांसद के 3 करोड़ के आवश्यकता नहीं है। एते छोट आकार के बजट में 3 करोड़ अगर प्रदेश सांसद दे दिल जाए तो कार्यपालिका लग की रहते आ तब सांसद से वही में लग जेते जे अवस्था छै कनिक दिक्कत तो होते। तो प्रतिपक्षी के धर्म छले जे नहीं जे 3 करोड़ नहीं कह कम से कम 1 करोड़ कम करू या 2.5 करोड़ करू ये आवाज नहीं सुनली सदन में। ये प्रतिपक्षी के धर्म पहल बने के चाहिए जे हम देख लिए। लेकिन सबसे आश्चर्य है यहाँ के जे प्रदेश सांसद ला जे बजट है वह बजट अहाँ के खर्च भेले मैक्सिमम क्या ओकर एकटा सिस्टम है बनल पूर्वाधार कार्यालय ओकर इंजीनियर अहाँ के देखे छै नाप नक्शा देखे छै और व्यवस्थितो काम भेल छै। सत्ता पक्ष के तो इहो रणनीति भ सके जे 3 करोड़ दे देबे तो सांसद अब खुशी भ जेथिन बेसी विरोध नहीं हेते। सही बात है कार्यपालिका ये रणनीति अपना सके कार्यपालिका अपने की रणनीति अपनावी छै लेकिन प्रतिपक्ष के कम से कम सोचे के चाहिए जे प्रतिपक्ष अहाँ के में नहीं सोचल के जे हमरा बुझाइए। प्रतिपक्ष जगह बुझेबे नहीं करे छै प्रतिपक्षियो कहे छै जे हम सब तो सरकार के साथे द रहल छी। नहीं नहीं प्रतिपक्ष जगह तो बुझाई छै प्रतिपक्ष जगह तो देखै छी अपने के सदन नाइटानी बात पर अवरुद्ध कर दै छै कोनो बड़का बात नहीं रहे छै लेकिन तै पर अहाँ के अवरुद्ध कर दै छै 4 वर्ष फिर विरोध भेल। अखन सदन अवरुद्ध कैला से अखन खास करके प्रदेश सभा में प्रदेश नंबर 2 में प्रतिपक्ष आ सत्ता पक्ष भेला से ई प्रदेश अपने के समाप्त भ जेते। अखन टेक्निकल कारण से किछ प्रतिशत से मात्र समाजवादी पार्टी और राजपा के सरकार है किछ प्रतिशत बढ़ती के कारण से मात्र नहीं तो प्रतिपक्षी तो अहाँ के कमजोर नहीं है जे अवस्था है 107 में किछ प्रतिशत मात्र है टेक्निकल कारण से सरकार अहाँ के बनल है तो तै दुआरे सरकार के चीज तक ज्ञात है तै दुआरे प्रतिपक्ष के अहाँ के मिलाइए कोशिश करे छै लेकिन प्रतिपक्ष की भूमिका निर्वाह करे के चाहिए। समय बहुत कम है सर संहिता अयला के बाद प्रदेश नंबर 2 पर सब गोटे के नजर है संहिता के जननी प्रदेश नंबर 2 काल्हि के हमरा अहाँ सबके कृषि के अवस्था आय के कृषि के अवस्था हमरा अहाँ लग ओनाहिते स्पष्ट है। युवा सब वैदेशिक रोजगार में युवा तक खालिए है मधेश में आ जे किछु पढ़ल लिखल युवा सब है वो प्रदेश नंबर 3 में है तो पश्चिमी देश सब में काज कर रहा है जे सब एकदम उस्ताद है स्पेशलिस्ट है वो सब विदेश में काज करे तो समृद्धि हेतै केना। कृषि के बात करे छिए लेकिन कृषि के मोडालिटी की केना विकास करबे खाली बजट छुटिया दिला से तो नहीं हेतै। यहाँ बढ़िया प्रश्न के लिए देखिए अगर देश के हालात के यहाँ बात करबे तब प्रदेश के कतौ न कतौ देश प्रदेश के प्रभावित कर दै छै और नेपाल के संविधान 2072 स्पष्ट रूप से प्रभावित कर रहा है जे देखबे तो देश के आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास के हम सब चर्चा करी तो एक समय में नेपाल कृषि में आत्मनिर्भर रहे और धान चावल निर्यात कंपनी रहे इस समय में और नेपाल दक्षिण कोरिया के 1962 में 90 टन चावल देने रहे सहयोग केने रहे इस समय में। नेपाल के बासमती चावल पैकिंग भक अमेरिका जाए ऑस्ट्रेलिया जाए आ भारत जेबे करे भारत अहाँ के मधेश के भूभाग से कट्ठी गाड़ी पर टायर गाड़ी पर ट्रैक्टर से धान चावल अहाँ के जाई आ दाइल भारत के भूभाग में जाए। भारत में आर्थिक क्राइसिस रही उस समय में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ही कमजोर रहे राणा कालीन समय के ओकर सबके अंग्रेज के शासन के समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के रही पूरा कमजोर कर देने दाँड़ अहाँ के तोड़ देने रहे अवस्था है उस समय के अर्थतंत्र के। लेकिन नेपाल अहाँ के समृद्ध रहे उस समय में बिहार से उत्तर प्रदेश से लेबर अगहन महीना में मधेश के भूभाग में जे धनिक परिवार रहे तकरा घरे रहे हमरो ओहिठमन रहे एक महीना रहे धान काट कर ला जाए कहो के मतलब भारत गरीब रहे और हम सब दाल चावल बेचा भारत की भूमि में जाइए। लेकिन भारत 1950 के बाद में 1947 के बाद में
और 1952 में जो संविधान जारी कल के तकर बाद जो ओकर अवस्था जे अयलै भारत के वो धीरे धीरे समृद्धि के ओर गेलै। कारण ओकर पहिलका प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लऽ कऽ अखन के भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धरि के लेल 3टा 4टा प्रधानमंत्री मात्रे कोनो काज नहीं केने छै, बाकी सब प्रधानमंत्री ओकर काज केने छै। लेकिन नेपाल के परिवेश में 2047 साल के बाद 2047 साल में कृष्ण प्रसाद भट्टराई जी से लऽ कऽ अखन के प्रधानमंत्री सम्माननीय केपी शर्मा ओली तक लऽ कऽ अगर देखबै तऽ 13 प्रधानमंत्री भेलै, बेर प्रधानमंत्री बनले। गिरिजा प्रसाद कोइराला अहाँ के 5 बेर बनले। सबसे बेसी शासन अहाँ के कांग्रेस केलकै, तकर बाद अहाँ के शासन कम्युनिस्ट केलकै। लेकिन नैतिक रूप से जिम्मेवारी तक से लेबे पड़ती। नेपाल जे गरीब भेले, आई अहाँ के 18 अरब के चावल नेपाल के कीनऽ पड़ै छै, जिसमें 14 अरब के नेपाल से कीनै छै आ 2 अरब के बांग्लादेश से, और 72 अरब के खाद्यान्न नेपाल के कीनऽ पड़ै छै। माने हर एक चीज विदेश पर हम सब, अगर जीडीपी यहाँ के जो समय में बहुत हाई रहे 7 एबव रहे, आज जीडीपी यहाँ के पूरा डाउन है। भूटान यहाँ के नेपाल से गरीब रहे, भूटान एक गरीब देश रहे, आई भूटान के जीडीपी नेपाल से बढ़ गए है। ताहि दुआरे कहलिए जे अगर भूटान के अवस्था में नेपाल के तुलना करै छियै तो नेपाल गरीब होबे के कतौ न कतौ नैतिक जिम्मेवारी 13टा प्रधानमंत्री के लेबे पड़तै। 13टा प्रधानमंत्री के पहाड़ के कर्णालियों के जनता पूछते और मधेसियों सब पूछते जे देश गरीब किया, एक नैतिक जिम्मेवारी लेबे पड़ते। अखन अगर प्रदेश में लाल बाबू राउत नेतृत्व के सरकार है, 4-5 वर्ष के बाद लोग ओहू सरकार से हिसाब लेते जी प्रदेश में आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास किया नहीं भेले। जना बड़ा निक प्रश्न के लिए यहाँ कृषि के आधुनिकीकरण के, कृषि के आधुनिकीकरण केवल नारा में देला से नहीं होते, हाथ हाथ में काम और खेत खेत में पानी, सिर्फ नारा में देला से नहीं होते, अगर प्लानिंग करे पड़ते। किसान के आत्मसम्मान के बात हुई 1963 से लऽ कऽ अखन तक किसान अहाँ के आंदोलित है। नेपाल में 1963 में किसान जबरदस्त आंदोलन भेल छै, रौथट सब भेलै शुरू, अहाँ के राजबीरा से शुरू भेल छै, अहाँ के धौंसा से शुरू भेल छै। ओहू समय में अहाँ के कते किसान अहाँ के में खरे बटैया आंदोलन रहे अहाँ के ओहू समय के आंदोलन में। तो किसान के जना अखन किसान के प्रोत्साहन योजना छै, किसान के अहाँ के कार्ड दियो, किसान एक सम्मानित फील करे, वही से ओकरा ऋण मिल जाए, किसान के बीमा के व्यवस्था कर दियो। तो बहुत एहन जैसे सरकार के रणनीति बना पड़ते। और सबसे बड़का बात जहाँ के चूरे जंगल नहीं रहत तो मधेश में यहाँ की कृषि कहाँ कर सके, यहाँ के ऊँट पालन करे पड़त। पानी के हाहाकार छै, अखन पानी के वाटर लेवल नीचा चल गए है, ते दुआरे चूड़े पर जबरदस्त सहकार्य करे पड़ते इस सरकार के, संघीय सरकार के। और मात्र संघीय सरकार के नहीं, हम कभी भारत सरकार से सहकार्य करे पड़ते। कारण चूड़े के प्रभाव से उत्तर प्रदेश और बिहार प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है, ओकरो वाटर लेवल अहाँ के कम भ गेलै। तो चूड़े पर प्रदेश सरकार के मेन मोटो राख और कृषि पर्यटन ये 2टा पर केंद्रित भ कऽ सरकार के विकास आगाड़ी बढ़ाव पड़ते। कारण टूरिज्म अखन विश्वव्यापी रूप से भारते के देखियो ने टूरिज्म के हब कर लेने छै। अहाँ के आंतरिक टूरिस्ट अहाँ के ओतबे अबै छै, बाहरी टूरिस्ट ओतबे अबै छै। अहाँ के दोसर देश अहाँ के जापान में जाए ओहो सब टूरिज्म के हब बनेने छै। इवन एहन अहाँ के चाइना देखबे, चाइनो में टूरिज्म के हब अहाँ के बनेने छै। अपन देश के साफ सुथरा रखलक, नया नया टेक्नोलॉजी सब बनेलक, कृषि प्रदर्शन केंद्र बनावा पड़ती है ये पर्यटक सब कृषि देखे, एठमन के माछ देखे, एकटा माछ के तो एठमन उर्वर भूमि है, माछ के हब अहाँ के बनावा पड़ते। तो एहि हिसाब से प्रदेश सरकार के बहुत एहन काज करे के अछि और केवल नारा बनेला से नहीं होते। एक दिस कहै छै हरेक खेत में पानी, हरेक हाथ में काम, दोसर दिस कहै छै फिर महत्वाकांक्षी जे सिंचाई के आयोजना छै, सुनकोशी कमला, सुनकोशी मरीन डाइवर्सन, वही के लिए फिर केंद्र सरकार से समन्वय करे छै मात्रे कहै छै बजट में। तब फिर केना हेतै? तो प्रदेश सरकार ले क्षमता नहीं है, प्रदेश सरकार एकटा पुल नहीं बना सके। एहि दुआरे अहाँ के 38 अरब 72 करोड़ 61 हजार के जे बजट है, इस बजट के आकार देखियो ना कतेक छोट है। तो ताहि हिसाब से कम अहाँ के प्रदेश के 2 खरब के बजट नहीं हेते तो की विकास करते। 15.5 खरब के बजट अहाँ के संघीय के छै, तो प्रदेश के कम से कम 2 तब प्रदेश के बजट के आकार अहाँ के कम है और बजट में संघीय सरकार से सहकार्य नहीं कऽ बड़का योजना नहीं कर सके।
जे अवस्था अछि प्रदेश सरकार के कोशिश अहाँ के संघ जोरे सहकार्य कर ही पड़ते और संघ के भी दायित्व बढ़े छै। संघीय सरकार आकाश में तो विकास नहीं करते, विकास तो करे पड़ते प्रदेशे में। तो प्रदेश में विकास करे के लिए प्रदेश सरकार संघ सरकार जोरे के हमेशा अहाँ के सहकार्य करे के लिए तैयार है। और संघीय सरकार अहाँ के वक्र दृष्टि अहाँ के नहीं हटेते तो संघीय सरकार अखन चले छै। देश के जीएनपी कथी छै तो रेमिटांस। जीएनपी कथी छै? गोरखाली सेना के पेंशन जे अबै छै भारत सरकार से वो जीएनपी छै। नेपाल के राष्ट्रीय आय के रूप में रेमिटांस से अब जय देश के राष्ट्रीय आय के रूप में वैदेशिक रोजगार रहते, बाहर रह रहल कर्मचारी के आमदनी रहते, युवा के आमदनी रहते तो देश अहाँ के कहाँ सशक्त होते? वो देश अहाँ के कहियो मजबूत नहीं भ सके। जय देश में अपन इंडस्ट्री नहीं होते, जय देश में अपन सर्विस सेक्टर से अहाँ के जीडीपी नहीं बढ़ते तो कहाँ देश आगाड़ी बढ़ते? तो कृषि से आगाड़ी बढ़े के चाहिए, इंडस्ट्री से आगाड़ी बढ़े के चाहिए और सर्विस सेक्टर से आगाड़ी बढ़े के चाहिए प्रदेश में या ई देश में। आ वही के लिए छोट छोट कॉटेज इंडस्ट्री सब, बिग इंडस्ट्री सब आई देखियो ना पहलका जते इंडस्ट्री छले इंडस्ट्री सब बंद भ गेले। ये 13टा प्रधानमंत्री के जो नाम ले लिए 13टा प्रधानमंत्री में से एकोटा प्रधानमंत्री बिग इंडस्ट्री नहीं खोलने हैं। अगर बिग इंडस्ट्री अगर खोलनो है तो 2016 साल में बीपी कोइराला के समय में सिगरेट फैक्ट्री आके जिसमें राम नारायण मिश्र जी के योगदान रहे। तेकर बाद ही 13टा प्रधानमंत्री जब बनल 2047 साल के बाद एकोटा कोनो बिग इंडस्ट्री नहीं खोलने आ खोल के इनका सबके कंसेप्टो नहीं है, बल्कि सब बंद कर दिल के यहाँ की सब बंद कर देने छे। ते दुआरे ई देश के सुडान बनाबे चाहे छे, एहि देश के कंगू बनाबे चाहे छे। ते दुआरे हम कहबे जे सब जनता के सोचे पड़ते जे संघीय सरकार जे बड़का बड़का पार्टी अपना के आपके कहे ओकरा से पूछा पड़ते प्रश्न जे 28 वर्ष शासन अपने सबके लिए ते देश के गरीब बनली तेकर नैतिक जिम्मेवारी ते लियो। एकदम कार्यक्रम के अंत में जी सर अपने कहलिए जे 13टा प्रधानमंत्री के नैतिक जिम्मेवारी लेबे पड़ते। मधेश के राजनीति के नेतृत्व करे वाला मधेसी दल के नेता सब जे संघीयता के लेल अतेक बड़का आंदोलन केलखिन आई अत धरि पहुँचल छथिन। चाय दुकान से लऽ कऽ हरेक समूहगत आब छलफल की होबे लगलिए जे संघीयता नहीं टिकते, ई बुझाय नहीं चलऽ वाला छै। आब फिर से देश में वह शासन अयते, फिर बैक होते, संघीयता नहीं टिकते, ई प्रदेश सरकार के कोनो काम नहीं छै। एहन चर्चा परिचर्चा होबे लगले किया भ रहल छै अतेक जल्दी? एहन चर्चा परिचर्चा ई तो आमूल परिवर्तन के लिए घातक छै। नहीं, हाँ बढ़िया प्रश्न के लिए सब चर्चा कांग्रेस और कम्युनिस्ट चला रहा है। अब अहाँ के आश्चर्य के बात कहे छी लोग बुझे छी। आई अहाँ के विकास के जे काम शुरू भेले है अहाँ के प्रदेश में छोटे विकास के काम शुरू भेले है, बहुत कम रकम से विकास के काम शुरू भेले है, छटपटाहट जाए जे इतने विकास अहाँ के भ रहल कहाँ से भ रहल? पहले तो पाई अबै छले, पहले तो सरकार रहे छले। ते दुआरे संघीयता अगर धारा में पड़ते तो निश्चय ही अहाँ के जैसे पहाड़ के आदिवासी दलित जनजाति और मधेश के मधेसी के कल्याण नहीं होते। मतलब संघीयता के बाद सकारात्मक संदेश जा रहल छै तब विकास के मामला में। एकदम उ चाय दुकान पर और पान दुकान पर हल्ला के करे छे वह वर्ग जे वर्ग मधेशवादी दल में वोट नहीं देने छे, जे वर्ग मधेसीवादी पान खेलक आ मधेसी नेता के गायर पढ़लक, लेकिन मधेसी नेता के आंदोलन के कारण से ओकरा अधिकार मिलल है। अगर निश्चय ही कही था मधेश आंदोलन नहीं रहते भेल तो विमलेंद्र निधि यहाँ के नेपाली कांग्रेस के उपसभापति नहीं रहते। एक चेहरा तो चाहिए ना, एक फिगर देखाबे के लिए। तो मधेश आंदोलन के कारण से लाल बाबू पंडित अहाँ के जैसे मंत्री बन जाए चल एक एहनो के बना दिल जाए। ते दुआरे कतौ न कतौ वहाँ के ये चीज जन स्तर में फिर जनता बुझे छे। हाँ, आवश्यकता की मधेशवादी दल के नेता के चाहे समाजवादी पार्टी के चाहे राजपा के हुए जे गलती कांग्रेस और कम्युनिस्ट के नेता कह चुकल है वो गलती नहीं दोहराबे। यदि वो गलती यहाँ दोहरेबे तो लोग कहत जे कांग्रेस कम्युनिस्ट के नेता में फर्के न है तो एके है सब यहाँ बड़के पार्टी किया नहीं पकड़ ले। तो जे किसी हिसाब से अहाँ के अनियमितता बजट में कांग्रेस कम्युनिस्ट सब कहने रहे विगत में, वह गलती अगर ये समाजवादी पार्टी और राजपा के नेता सब करते, इस सांसद सब करते, मंत्री सब करते तो निश्चय ही संघीयता धारा में पड़ते। जनता के सेंटिमेंट यथावत रख पड़ते, बिल्कुल ईमानदारीता भगे काज करे पड़ते
और हम तो कहबे जे समाजवादी पार्टी नेपाल के और राजपा नेपाल के भारतीय जनता पार्टी जे भारत में अछि तई पार्टी से सीख लेबे पड़ते। जो 39 वर्ष लगले कांग्रेस के विरासत के, कांग्रेस सन मजबूत पार्टी के समाप्त करे के लिए, तो यही दोनों पार्टी का भी कम से कम सीख लेवे के चाहिए पंचनिष्ठा के साथ। अंत में हम कहब जे पंचनिष्ठा में संहिता नंबर 1 सुशासन, समृद्धि, समुन्नत समाजवाद और अखंड नेपाल गणतंत्र, ये पंचनिष्ठा के साथ यही पार्टी के जैसे मैदान में आगे बढ़ते। अपने के अमूल्य समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अपनों के पूरन भाई बहुत बहुत धन्यवाद और अपन टीवी के संपूर्ण दर्शक बिंद के हम प्रणाम करै छी। और हम अपने सभी कहबै जे अपने सब संघीयता देश और प्रदेश के विकास के एकटा मुख्य मार्ग अछि और खास कर समाजवादी पार्टी नेपाल और राजपा नेपाल बीच एकीकरण के बात भ रहा है तो कतौ न कतौ देश में आके जैसे वैकल्पिक शक्ति के रूप में ई दल सब आबि रहा है। तै दुआरे हम कहब जे अपने सबै दल सब पर विश्वास कयल जाए। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, कार्यक्रम अपन सरकार के निर्धारित समय सम्पन्न भेल। आजुक हमरा सबक अतिथि समाजवादी पार्टी नेपालक प्रदेश नंबर 2 संसदीय दलक उपनेता तहिना स्वच्छता अभियानी, विगत में एकटा पत्रकारिता के सेहो लंबा अनुभव हिनका संगे छै रामशिष यादव जी संगे बातचीत भेल विभिन्न संदर्भ में। कार्यक्रम के निर्धारित समय सम्पन्न भेल। एखन के लेल सबसे आज्ञा चाहब। नमस्कार।